नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चंद्र और केतु के ग्रहण योग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ग्रहण योग हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है, हमारे आर्थिक और मन की स्थिति पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, यह हमारी माता के लिए, हमारी दादी के लिए, माता तुल्य जो भी बड़ी स्त्रियां हैं उनके साथ हमारे संबंधों को कैसा बनाकर रखेगा, ये सारी चर्चा आज मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो बेरोक टोक आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन के कारक हैं, आपके संचित धन को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके एकेडमिक पढ़ाई को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जो भी घर में बड़ी स्त्रियां हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी माता चंद्रमा से डिनोट होती है। और केतु आपके पुत्र को संबंध करते हैं। केतु से गहराई देखी जाती है, केतु आपकी ऐश है और केतु से ही आपका झंडा माना जाता है। केतु सिक्स सेंस देते हैं। केतु जब भी किसी ग्रह के साथ जुड़ते हैं तो वो उसके अंदर जाकर, उसकी गहराई तक जाकर उसको बाहर लाते हैं। अब वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। दोस्तों, जब भी चंद्र और केतु का ग्रहण योग बनता है तो मन की स्थितियों को सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचता है, मन की स्थिति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। चंद्रमा मन है, अब यहाँ पर मन को प्रभावित करेगा। चंद्र को केतु का ग्रहण लगा तो जिसके कारण मन को इफेक्ट पड़ा। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। चंद्रमा दूध है, ये सब जानते हैं, और केतु खटाई है, केतु नींबू है, केतु इमली है। जब दूध में खटाई गिरती है, नींबू गिरता है तो दूध फट जाता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का नाश हुआ। यानी ऐसे इंसान के घर में एक तो दूध बहुत फटता है, दूध सबको शौक होता है घर के अंदर पनीर बनाने का, घर में दूध फाड़ने का, इस तरह की चीजें जो नेगेटिव प्रभाव देती हैं। जब भी चंद्र और केतु का ग्रहण योग होगा तो चंद्रमा से रिलेटेड रिश्ते नाते, यानी आपकी माता यानी आपके पुत्र केतु के लिए आपकी माता दादी हो जाती है। यहाँ पर पुत्र के जन्म होते ही दादी के लिए वो कष्टदायक होगा। यानी ऐसे में परहेज किया जाता है कि जब तक बच्चा 43 दिन का ना हो जाए तब तक दादी उसका मुंह ना देगी। यहां पर जब भी आपका पुत्र होगा या जब आप पैदा हुए होंगे तो माता को कष्ट मिलेगा। जो भी स्त्री होगी वो परेशान रहेगी, चाहे ऑपरेशन से डिलीवरी हो, चाहे दूध की कमी पड़ जाए, चाहे बच्चा बीमार हो जाए, माता को कष्ट हो जाए, हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। इस तरह की स्थिति शुरुआती तौर पर देखी जाती है। एकेडमिक पढ़ाई चंद्रमा से होती है। ऐसा इंसान जिसके चंद्र केतु का ग्रहण योग होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर बिल्कुल उससे उसका मन हट जाता है, उसको याद नहीं रहता, वो भूलने की बीमारी में ग्रस्त हो जाता है। चंद्र केतु के ग्रहण योग के कारण आपके नगद रुपए पैसे की स्टेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं रहती। ऐसे इंसान किसी तरह से अगर पैसा इकट्ठा कर भी लेते हैं तो कोई पैसा लेकर भाग जाता है, नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाता है। इस तरह के योग होते हैं। जब शारीरिक परेशानियों की बात करें तो चंद्र केतु के योग से आपको नज़ला, यानी जो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें हैं, नज़ला, हार्ट से संबंधित हार्ट बीट्स की आपको प्रॉब्लम आएगी, शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, आपको बीपी की शिकायत आएगी। चंद्रमा आपका आंखों का डेला भी है। अगर केतु यहाँ पर ज़्यादा प्रभावी हो जाता है तो ऐसे में आंखों में टेढ़ापन, बहंगापन या आंखों की दृष्टि कमज़ोर होना, और ज़्यादातर जिनकी कुंडली में चंद्र केतु का ग्रहण योग होता है उनकी माता या दादी के आंखों में तकलीफ रहती है। इस योग के कारण आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ के भ्रम में आ जाते हैं, आपको फोबिया हो जाता है, आप ऊंचाई या पानी से बहुत ज़्यादा घबराना शुरू कर देते हैं, आपके अंदर डर बैठ जाता है। ये योग
अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो अब इसको ठीक कैसे किया जाए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सीधी सी बात है, यहां पर मैंने आपको बताया कि चंद्रमा पीड़ित हो रहा है। जब भी चंद्रमा पीड़ित हो रहा है तो चंद्रमा को मजबूत करने के अलावा आपके पास कोई और तरीका नहीं है। चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपने घर में जितना हो सके चांदी स्थापित करें। घर में आप गंगा जल स्थापित कर सकते हैं। आपके माता या बुजुर्ग स्त्री जो भी हैं उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेते रहें, तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। घर में दूध का नाश ना करें, दूध जलने ना दें, दूध गिरने ना दें, दूध को फाड़े नहीं। अगर आपको पनीर खाने का शौक है तो बाहर से पनीर लेके आएं और उसको फिर घर में बनाएं, उसका कोई वहम नहीं। दोस्तों, चंद्र और केतु के योग में आपको केतु को धर्मी बनाना बहुत जरूरी है। यानी धर्म स्थान पर केले पहुंचाएं, उससे आपको फायदा मिलेगा। बृहस्पति की मदद से आप केतु को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए आप कानों में केसर लगाएं या कानों में सोना पहने। तिकोना झंडा गोटे वाला आप धर्म स्थान पर देते हैं तो इससे भी केतु शांत होता है। आप काले सफेद कंबल को गरीबों को दान कर सकते हैं, इससे केतु कंट्रोल होता है। और एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आज के दौर में हम लोग पेट्स रखते हैं, खासकर डॉग घर में रखते हैं, तो उसको अपने हाथों से आपने दूध नहीं पिलाना। आपको किसी भी तरीके से दूध को दान नहीं करना है और खासकर केतु से नहीं मिलाना है। ये चीजें आपने खास तौर पर ध्यान रखनी है। जब ये छोटे छोटे उपाय और परहेजों को आप मानेंगे तो चंद्र और केतु के ग्रहण योग से आप बच पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप फॉलो करके अपने इस ग्रहण योग के नकारात्मक रूप को कंट्रोल कर पाएंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।